ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबका प्रभु शरण में बहुत बहुत स्वागत है। माघ मास का ये अंतिम अध्याय है। माघ मास के इस अध्याय में बताया गया है कि इसका पाठ पुष्कर, तीर्थ, प्रयाग, गंगा सागर, देवालय, कुरुक्षेत्र और ख़ास तौर पर काशी में करना चाहिए। माना जाता है कि पुष्कर तीर्थ में इस पाठ का फल दोगुना मिलता है। माना जाता है कि माघ मास के महात्म्य का पाठ करने से मनुष्य मृत्यु के बाद वैष्णव पद को प्राप्त होता है। इसके अंतिम अध्याय का पाठ करने से भक्तों के कष्ट दूर होते हैं और दीन सुदामा के दुख टलते हैं। माघ मास महात्म्य के अंतिम अध्याय को आरंभ करते हैं। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजा दिलीप, बहुत से जन समूह सहित छोट सरोवर में नहाकर सुखपूर्वक मोक्ष प्राप्त कर गए। तब लोमेश जी कहने लगे, काल रूपी इस तीर्थ को श्रद्धापूर्वक देखो। यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता आकर आनंद पूर्वक रहते हैं। ये अक्षय वट है जिनकी जड़ें पाताल तक गई हैं। भगवान इसी अक्षय वट का सहारा लेते हैं। यही शिव जी की प्रिय भगवती भागीरथी हैं। इसकी सिद्ध लोग सेवा करते हैं। ये गंगा स्वर्ग के हेतु पताका है। इसका जल पीकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। सभी प्राणी इस नदी को यमुना में मिली हुई पाते हैं। इसका संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसमें स्नान करने से जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और ज्ञान प्राप्त करके पुण्य की प्राप्ति करता है। यहाँ पर स्नान करने से सभी प्राणी बिना ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी ने यहाँ पे यज्ञ करने की इच्छा प्रकट की थी। इसी संगम में भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान करके लक्ष्मी जी को पाया था। यहाँ पर त्रिशूलधारी शिवजी ने त्रिपुर दैत्य को मारा था और प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग से गिरी थी तथा स्वर्ग पाने की इच्छा से यहाँ ही उसके स्नान करने से नकुश कुल के राजा ययाति ने पुत्र प्राप्त किया था। यहाँ पर प्राचीन काल में इंद्र ने धन की इच्छा से स्नान किया था और माया से कुबेर के खजाने को प्राप्त किया था। नर और नारायण ने हजारों वर्ष तक निराहार रहकर उत्तम धर्म किया था। इसी क्षेत्र में तपस्या करके ऋषि भारद्वाज सप्त ऋषियों में सम्मिलित हुए, जिन्होंने भी यहाँ पे स्नान किया। उन सभी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसलिए हमारे विचार से तुम त्रिवेणी में स्नान करो। इस स्नान से तुम्हारे किए हुए सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें मुक्ति मिलेगी और सभी वैभवों को प्राप्त हो जाओगे। ऋषि के इस प्रकार के सत्य वचन सुनकर सब ही त्रिवेणी में स्नान करने लग गए। उसी के स्नान से सभी की पिशाचता नष्ट हो गई। श्राप से विमुक्त होकर उन्होंने अपना शरीर धारण कर लिया। वेद निधि ने अपनी संतान को देखकर प्रसन्नचित होकर लोमेश जी को संतुष्ट किया और कहा, आपके ही अनुग्रह से ये सब श्राप से मुक्त हुए। अब आप इन बालकों के योग्य धर्म को कहिए। लोमेश जी ने कहा, इस युवा कुमार ने अध्ययन समाप्त कर लिया है, इसलिए इन कन्याओं के साथ को ग्रहण करें। तब लोमेश जी और अपने पिता की आज्ञा से उस ब्रह्मचारी ने 5 कन्याओं के साथ विवाह किया और उन कन्याओं के सभी मनोरथ पूरे हुए। जिस घर में ये महात्म्य पूजा जाता है, वहाँ स्वयं नारायण को पूजा जाता है। इस प्रकार माघ मास का महात्म्य संपूर्ण हुआ। यदि माघ मास के दौरान मुझसे शब्दों में कोई त्रुटि हुई हो या कोई गलती हुई हो तो क्षमा याचना। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम।